everyone, welcome to my YouTube channel Education Point. This is me Shreya here. आज के वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड एंगल ऑफ रिकॉइल की डेरिवेशन करने वाले हैं। आप सबने कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग तो पढ़ी होगी। जी हाँ, ये उसी का ही एक पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले दिखने में आई नो ये दिखने में बहुत हॉच पॉच सा लग रहा है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप समझेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले दिमाग में से सब कुछ निकाल दो। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे स्कैटरिंग हुई। तो सबसे पहले हमारा एम क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग और एंगल ऑफ रिकॉइल को ढूंढना, उनके रिलेशनशिप को ढूंढना। एंगल ऑफ स्कैटरिंग और जैसे मान लो अगर मैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग ले लूँ, ये देखिए थीटा, और एंगल ऑफ रिकॉइल ले लिया मैंने फाई, तो मुझे थीटा और फाई का रिलेशनशिप निकालना है। हमें अपना एम पता लग गया, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास एक फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, जिसकी एनर्जी है h न्यू और मोमेंटम है h न्यू बाय c। एनर्जी है h न्यू और मोमेंटम h न्यू बाय c। अब देखिए हुआ क्या, जब ये फोटोन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, रेस्ट पर पड़ा था, जिसका मास था हमारे पास m0। एक ये रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है, अपना चिल कर रहा है वो आराम से। तो ये इंसिडेंट फोटोन आकर उस पर हिट करता है, ठीक है। जब वो हिट करता है तो पहले जो हमारा फोटोन जो स्कैटर्ड हो जाता है वो इस डायरेक्शन में मैंने बनाया। स्कैटर्ड समझते हैं, स्कैटरिंग, ये स्कैटर हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिकॉइल हो जाता है। रिकॉइल, अब जो गेम्स वगैरह खेलते हैं पबजी, COD है ना, उन्हें ज़्यादा समझ आएगा रिकॉइल क्या होता है। तो ये रिकॉइल हो गया इलेक्ट्रॉन इधर से। तो मैंने क्या किया है, इनको समझने के लिए, वेरिएशंस देने के लिए मैंने आपको ये दिखा दिया। ये जो लाइन है ये स्कैटर्ड फोटोन है और ये है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का पाथ, ठीक है। अब देखिए, पहले इसकी एनर्जी थी h न्यू, लेकिन कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी ले ली हमने h न्यू डैश, ठीक है, ताकि हमें अंडरस्टैंड रहेगा ना कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ था। और मोमेंटम क्या हो जाएगा फिर आफ्टर कोलिजन? h न्यू डैश बाय c, सिंपल। अब क्या हुआ, जब ये जो इंसिडेंट फोटोन है ये स्कैटर किया, ठीक है, तो इसने एक्स एक्सिस के साथ बना लिया थीटा डिग्री का एंगल। थीटा डिग्री का एंगल यही तो निकालना है अभी हमने। तो ये जो थीटा डिग्री का एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो अब देखिए, जिसका मोमेंटम था क्या था? h न्यू बाय c। तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा जब ये स्कैटर हो गया? h न्यू डैश बाय c। समझ लगा? h न्यू डैश बाय c आ गया। अब देखिए, हमने बनाने हैं कंपोनेंट्स, यानी कि 90 डिग्री वाला इस तरह से ये होंगे इसके कंपोनेंट्स, इधर को और इधर को। अब देखिए, हमें पता है जो एंगल, जिसके साथ एंगल होता है वो वाला कॉस वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो जब ये मेरा स्कैटर्ड फोटोन इधर गया तो इसके बने दो कंपोनेंट्स, एक ये, समझ लगी? अब थीटा किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ, इधर को है ना थीटा, तो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस वाला। अगर ये h न्यू डैश c है तो ये क्या हो जाएगा? h न्यू डैश c कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरी साइड कौन सा आएगा? h न्यू डैश बाय c साइन थीटा। मान लीजिए थीटा इसकी बजाय यहाँ होता, एक्स एक्सिस के साथ इधर की बजाय इधर को वाई एक्सिस की तरफ होता, तो यहाँ पर बन जाता है h न्यू डैश c cos थीटा और इधर बन जाता साइन। जिस तरफ एंगल उस तरफ cos, ठीक है। ये तो हो गया स्कैटर। अब बात करते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन था ये, इधर को आया। अब इसके कंपोनेंट्स बनाओ। अब इसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे? इस तरह से बनेंगे, एक तो इधर को एक इधर को, 90 डिग्री बनना चाहिए ना आपस में, तो ये। अब देखो, ये जब रिकॉइल हुआ तो एक्स एक्सिस के साथ इसने फाई एंगल बनाया, तो ये फाई क्या हुआ? एंगल ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, जब ये रिकॉइल हुआ तो इसका मोमेंटम था mv, ठीक है। तो जब ये रिकॉइल हुआ इसका मोमेंटम था mv। अब जब मैंने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। अब देखिए एंगल किस साइड है? ये है ना एंगल, तो एंगल की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस वाला, यानी mv cos फाई। अब फाई और कॉस में कंफ्यूजन नहीं रखनी है, बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि इस एक्सिस पर ही दो कंपोनेंट बन चुके हैं, एक इसका बना हुआ है, एक इसका बन गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया इधर कॉस वाला, साइन वाला किधर बनना है? इधर, ये ऐसे, ये बन गया साइन वाला, mv साइन फाई, ठीक है। एंगल इस तरफ था ना, तो इस तरफ cos फाई, ठीक है। तो ये तो अगम हो गई हमारी रेजोल्यूशंस। बहुत इजी था, फटाफट से बता देती हूँ। यहाँ से एक फोटोन आया, यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, ये स्कैटर हुआ, स्कैटर होने के
होने के टाइम इसका मोमेंटम था एच न्यू डैश बाई सी, और जब हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किए दो कंपोनेंट बने, इधर एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई वाला, इधर साइन वाला। कॉस वाला इधर क्यों, क्योंकि थीटा इधर को था। और उसके बाद ये जो रिकॉयल हुआ, रिकॉयल होकर इसका मोमेंटम था एम वी, इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व हुए, एक ये एक ये। जो इधर था वो कॉस वाला बन गया, क्यों, क्योंकि थीटा इधर था, और इधर जो था वो साइन वाला बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं था। अब हमें क्या करें, एक्सप्रेशंस लिखने हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करें। एक्स एक्सिस देखिए, इस तरफ क्या थी मोमेंटम, एच न्यू बाय सी, एच न्यू बाय सी, कोई और तो नहीं थी ना, तो प्लस 0। एच न्यू बाय सी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ये तो हो गया इधर वाला बिफोर। आफ्टर देखिए, अब ध्यान देना, इधर दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। आपको पता है जो एक ही लाइन में जा रहे हैं उन्हें हम प्लस में लिखते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाले को इक्वल्स टू से पहले और बाहर लिखते हैं। जो बिफोर कोलिजन है इक्वल टू का इस साइड, और जो आफ्टर कोलिजन इक्वल टू इस साइड। ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए समझने के लिए है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ क्या आएगा, एच न्यू डैश बाय सी कॉस थीटा प्लस कौन सा आएगा, एम वी कॉस फाई। मेक श्योर एंगल्स डिफर ना करें, एंगल को बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि ये कॉस थीटा कॉस फाई में जमीन आसमान का फर्क है। ये थीटा है स्कैटर्ड और ये फाई है रिकॉइल का, ठीक है। ये तो हो गया एक्स एक्सिस के अलाउंग। अब देखते हैं वाई एक्सिस के अलाउंग क्या आ रहा है। अब वाई एक्सिस वाला देखिए, जो ऑरिजिन से ऊपर है वो इज इक्वल टू का इस साइड, ऑरिजिन से नीचे इज इक्वल टू इस साइड, है। तो इज इक्वल टू के इस साइड कौन सा आएगा, ऑरिजिन के ऊपर। ऊपर कौन था, ये एच वी डैश बाय सी साइन थीटा, समझ लगा, ऊपर वाला। अब नीचे वाला देखो, ये क्या था, एम वी साइन फाई, ठीक है। तो समझ लगा कैसे किया है मैंने, एच न्यू साइन है इज इक्वल टू एम वी साइन। आप बता इसको कैसे लिख सकते थे, वैसे वो मेथड मैं फॉलो नहीं करती हूँ, कई लोग करते हैं जीरो को इक्वल कर देते हैं इनके सब्ट्रैक्शन के। नहीं, आप यही रखो, इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला, ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला, ठीक है। ये बहुत चलता है ये हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थोड़ा सा इनके साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं। जैसे अब ये सी है, मैं इसको उधर भेज देती हूँ, तो एच न्यू डैश साइन थीटा बन जाएगा मेरे पास एम वी सी साइन फाई, ठीक है। समझ लगा, बहुत इजी है, बस इसको अच्छे से समझना ही है आपको। मेन चीज पता क्या है, ये जो गंद में आया ना यहाँ पे, ये समझना चाहिए अच्छे से। ये समझ आ गया ना अच्छे से तो हो गया, तो फिर तो निकल जाएगा, फिर कोई चक्कर नहीं है। अब देखिए, जब भी हमें रिलेशन निकालना है ना एंगल्स के बीच में, तो हम आपने देखा होगा यूजुअली हम टैन की हेल्प के साथ निकालते हैं। टैन तो कहीं नहीं है, पर हम बना तो सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये देखिए, एक ये जो मैंने इधर किया ना सी, इसका भी तो कोई मकसद था ना। ये देखिए, ये जो इक्वेशन बनी है एम बी सी साइन फाई। अब मैं इधर भी कुछ ऐसे ही छेड़छाड़ कर देती हूँ। जैसे ये टर्म है, इसको एक ही साइड रहने देती हूँ, बाकी सबको उधर भेज देती हूँ। तो ये टर्म मेरे पास बन जाएगी, अगर ये टर्म इधर आ जाए तो बन जाएगी एच न्यू, ये एज इट इज बाय सी। अब ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी, एच न्यू डैश बाय सी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, वो एज इट इज आ जाएगा एम वी कॉस फाई। आ गई, ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास। ये देखिए, दो इक्वेशंस बन गई। ये है एम वी सी साइन फाई, ये एम वी कॉस फाई है। इधर सी था, इधर सी नहीं है, तो हम सी बना सकते हैं ना। इधर देखिए, सी पड़े हैं, कोई चक्कर नहीं, आराम से बन सकते हैं। आपको करना क्या है, ये आप एलसीएम ले लीजिए, या फिर सी 1/c को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 1/c कॉमन ले जाइए, तो ये बन जाएगा मेरे पास ये। और जब 1/c इधर आ जाएगा तो सी उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये भी बन जाएगा एम वी सी कॉस फाई। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 3, ये बन गई इक्वेशन 4। अब बनाना क्या है मुझे, टैन। टैन के लिए क्या चाहिए, साइन अपॉन कॉस। साइन भी है, कॉस भी है, देख के आ रहे हो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 और 4, ये बन गया एम वी सी साइन फाई इज इक्वल्स टू, ये इधर एच न्यू डैश साइन थीटा। ये सारी डिवाइड हो रही है इसके साथ, एक एक स्टेप करेंगे, एक एक स्टेप, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, एम वी सी कॉस फाई, ये किसके इक्वल आना है, इसका एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई, सॉरी ठीक, कॉस थीटा।
ठीक है। अब ये तो देखो कटिंग हो रही है, एमवीसी कट गए, साइन फाई अपॉन कॉस फाई टैन फाई, ये सब इसीलिए तो किया था कि टैन फाई आ जाए मेरे पास। ठीक है, समझ लगा ना मेरा मोटिव क्या था, ये सी को उधर लेके जाना, इधर उधर करना, क्यों था कि ये सब इसीलिए किया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर ना ये एच न्यू डैश सब कुछ कॉमन सा कुछ लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना, एच न्यू डैश जो है कॉमन ले लेती हूँ, ऊपर तो है ही है, नीचे से भी एच न्यू डैश कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ तो न्यू डैश है ही ना, एच तो आ गया लेकिन न्यू तो रहेगा, तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ न्यू डैश से। ये समझ लगा कैसे आया, एच न्यू देखा, एच न्यू था ना, मुझे बाहर निकालना था एच न्यू डैश, अब मैं न्यू डैश कहाँ से लाऊं, तो न्यू डैश निकाल दिया लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब ये अब मल्टीप्लाई होंगे तो न्यू डैश कट जाएगा वापस, ये जगह कोई चक्कर नहीं। इधर से देखिए माइनस कॉस थीटा, न्यू एच न्यू डैश कट गए। ठीक है, अब आई एम लेफ्ट विद tan फाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा न्यू बाय न्यू डैश माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ लगा, बहुत इजी है, अच्छे से करना है हमें, तभी ये समझ आएगा। अब देखिए हमने इसको लैम्डा की टर्म्स में लिखना है, हमें पता है लैम्डा क्या होता है, c अपॉन न्यू। ठीक है, लैम्डा होता है c अपॉन न्यू, लेकिन हमारे पास न्यू है, तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, न्यू विल बी c अपॉन लैम्डा, न्यू तो c अपॉन लैम्डा, न्यू डैश क्या होगा c अपॉन लैम्डा डैश। c डैश मत बोल देना क्योंकि c होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो वो कांस्टेंट ही रहती है, चेंज नहीं होती। तो अब हम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, तो tan फाई विल कम्स आउट टू बी sin थीटा अपॉन न्यू की जगह क्या आएगा c अपॉन लैम्डा, न्यू डिवाइड किससे हो रहा है, न्यू डैश से, वो हो जाएगा c अपॉन लैम्डा डैश। ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस और कॉस थीटा। ठीक है, समझ लगा। अब मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकेट कर दूंगी, ऐसे तो नहीं ना रखूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा बाय, ये देखो अब ये c और c तो कट गए ना, जब मैं रेसिप्रोकल करूंगी c और c कट जाएंगे, तो आई विल लेफ्ट विद लैम्डा डैश बाय लैम्डा माइनस कॉस थीटा। समझ लगा, ये मेरी फिलहाल tan फाई की वैल्यू आई है। ठीक है, समझ लग रहा है, बस ये चीज़ याद रखनी है आपको स्टेप के लिए। तो हमें पता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा किसके इक्वल होता है, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू की चाहिए थी, देखो ये थी हमारी tan फाई की वैल्यू, साइन थीटा अपॉन लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस कॉस थीटा, हमें ना लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब इसको हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम लैम्डा डैश बाय लैम्डा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकें। तो मैंने क्या किया ना, दोनों साइड लैम्डा से डिवाइड कर दिया, इधर भी लैम्डा से डिवाइड कर दिया और इधर भी लैम्डा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये तो बन गया लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इज 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एच अपॉन एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा। ये समझ लगा, कुछ नहीं किया मैंने, लैम्डा को दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब देखो मुझे लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा चाहिए, तो ये -1 फालतू है, इसको उधर भेज देते हैं, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा अकेला बच जाएगा, क्या आ जाएगा वो 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा। आ गया लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, कुछ नहीं करना, उठा के इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो tan फाई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, साइन थीटा अपॉन क्या था लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, ये पूरी टर्म 1 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी लैम्डा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरा लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा आ गया, इसमें से भी माइनस होगा कॉस थीटा। समझ लगा ये क्या हुआ, वैल्यू निकाल कर मैंने इसमें पुट करी है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या करूँगी ना, ये जो एच अपॉन एम नॉट सी लैम्डा है ना, इसको अल्फा लेट कर लूँगी, लेट एच अपॉन एम नॉट सी लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो मेरे पास tan फाई की इक्वेशन क्या आ जाएगी, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा किससे माइनस हो रहा है, ये 1 माइनस कॉस थीटा से, और ये पूरी टर्म किस में से माइनस हो रही है, कॉस थीटा से। ठीक है, यहाँ तक समझ लगा, ये बहुत इजी है।
अब देखिए, अब हमें नीचे ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो मैं क्या करती हूँ ना, ये 1 और cos थीटा को ना एक साथ लिख, tan phi इज इक्वल्स टू, देखिए sin थीटा अपॉन 1, ये माइनस cos थीटा 1 के साथ लेते हैं, 1 माइनस cos थीटा, और ये टर्म प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इनको करती हूँ मल्टीप्लाई, तो अब मुझे करना है इन्हें सिंप्लीफाई, तो ये बन गया sin थीटा, ये आपको कहीं किसी बुक में अच्छे से समझ नहीं आने वाला है, बुक्स में सिर्फ वैल्यू लिखी है सीधा, तो ये बन गया 1 माइनस cos थीटा प्लस अल्फा, अंदर मैं मल्टीप्लाई करा देती हूँ अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ अल्फा cos थीटा, ठीक है। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगी ये बन जाएगा मेरे पास प्लस अल्फा 1 माइनस cos थीटा, ओके। अब देखिए आपको पता होगा साइन थीटा, साइन एक्स की क्या एक प्रॉपर्टी होती है, साइन एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2, ये प्रॉपर्टी पता है, ये प्रॉपर्टी मैं ऊपर वाली टर्म पे लगाती हूँ, साइन थीटा था तो ये बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, समझ लगा, ऊपर वाली टर्म पे लगाइए। अब देखते हैं नीचे, तो अब आपको पता होगा ये 1 प्लस अल्फा, तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ, आपको पता होगा 1 माइनस cos थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, पता है अगर यहाँ प्लस होता 1 प्लस cos थीटा होता तो बन जाना था ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये भी cos की आइडेंटिटी है, ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये टर्म और ये तो कट जा रही है, 2 साइन थीटा के साथ एक टर्म कट जा रही है, ये स्क्वायर में है, ध्यान रखिएगा, तो ये बच जाएगा मेरे पास आंसर cos थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा, साथ में आएगा साइन थीटा बाय 2। अब आपको पता होगा cos अपॉन साइन क्या होता है, जैसे साइन अपॉन cos tan होता है, वैसे cos अपॉन साइन cot होता है, तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, अब 1 प्लस अल्फा तो एज इट इज रहेगा, तो देखिए अब हमें पता है cos अपॉन साइन क्या होता है cot, जैसे साइन अपॉन cos होता है tan, उसी तरह से cos अपॉन साइन होता है cot, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगी, तो tan फाई मेरे पास क्या आ जाएगा cot थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे थीटा और फाई में रिलेशन चाहिए था, वो तो आ रहा है, लेकिन अल्फा मुझे नहीं चाहिए, तो वैसे भी मैंने अल्फा लेट किया था, आपको याद होगा, तो मैं अल्फा के बीच में वापस से वो वैल्यू पुट करने वाली हूँ, तो tan फाई इज इक्वल्स टू cot थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस h अपॉन m नॉट c स्क्वायर, ठीक है। ये था मेरे पास मेन एक्सप्रेशन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फाई एंड थीटा, यानी एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड एंगल ऑफ रिकॉइल। अब देखिए ये क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है, कैसे कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कैसे, ये जो tan फाई है, फाई क्या था, एंगल ऑफ किसका एंगल, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, tan फाई मतलब उसकी डायरेक्शन, तो ये आ गई उसकी डायरेक्शन, किसके टर्म्स में आ गई डायरेक्शन, थीटा के टर्म्स में, यानी एंगल ऑफ स्कैटरिंग के टर्म्स में आ गई, यहाँ पर एच न्यू आएगा, सॉरी एच न्यू के टर्म्स में आ गई, फ्रीक्वेंसी के टर्म, किसकी फ्रीक्वेंसी, स्कैटरिंग वाले की, ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर, इन सब के टर्म्स में आ गई डायरेक्शन, किसकी, एंगल ऑफ किसकी डायरेक्शन आ गई, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, तो मतलब एक ही आर्टिकल से हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ लगा हो, ये आर्टिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है बट बहुत इजी है, बस इसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें, जो इसका डायग्राम है वो हमें अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपको इमेज आनी चाहिए माइंड में कि हाँ ये हुआ ये हो रहा है, ठीक है, तभी आप ये डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज बहुत ईजी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी खास नहीं है, तो मुझे लगता है आपको समझ लग गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर